जय श्री कृष्णा। जय विष्णु भगवान की जय। जय एकादशी माता की जय। आज हम जेठ कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा, उनका महत्व और व्रत कब है वो सब जानेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। इस साल एप्रा एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 2 जून के दिन सुबह 5:04 से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। 3 जून के दिन सुबह 2:41 तक रहेगी। गृहस्थ लोग 2 जून के दिन ये व्रत रखेंगे कि हम उदय तिथि का ये व्रत रखते हैं। वही वैष्णव संप्रदाय के लोग 3 जून के दिन ये व्रत रखेंगे। अपरा एकादशी का तिथि प्रारंभ 2 जून को 5:04 से शुरू हो जाएगा और अपरा एकादशी का समापन 3 जून को 2:41 पे समाप्त होगा और 3 जून को पारण करने का समय 8:05 से 8:10 तक का रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 8:05 तक है। वैष्णव अपरा एकादशी सोमवार 3 जून 4 जून का वैष्णव एकादशी के लिए पारण तोड़ने का समय 5:23 से 8:10 तक रहेगा। ये 2 एकादशी का 2 दिन व्रत रहेगा, 2 दिन ही पारण करेंगे। तो हम गृहस्थ लोग 2 जून को ही इसका व्रत रखेंगे। इनकी पूजा की विधि: स्नान आदि करके मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि को विष्णु से को जल अभिषेक करे, गंगा जल डाले। प्रभु को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करे और प्रभु को पीला चंदन पीले पुष्प अर्पित करे। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करे। संभव हो तो व्रत रखे, व्रत लेने का संकल्प करे। अपरा एकादशी की व्रत कथा का पाठ सुने। अपरा एकादशी की व्रत कथा पाठ सुने और भगवान ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करे। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करे। प्रभु को तुलसी सहित भोग लगाए। अंत में क्षमा प्रार्थना करे। पिंपल व तुलसी की पूजा करे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवाय देवाय नमः, ये कहते हुए सारा दिन मंत्र से गुजारन करे। प्राचीन काल में हुइध्वज नामक धर्मात्मा राजा थे। उसके छोटे भाई वज्रध्वज क्रूर, अधर्मी और अन्यायी थे। उसने एक रात अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह जंगली पिंपल के नीचे गाड़ दिया। उसे काल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पिंपल पर रहते हुए अनेक उत्पात करने लगे। धूम्य ऋषि ने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। ऋषि ने प्रश्न होकर उस प्रेत को पिंपल के पेट से उतरा और परलोक की ओर उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए सिवे ही अपरा एकादशी का व्रत किया। इससे प्राप्त पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इसे प्रेत योनि मुक्त होकर स्वर्ग का अधिकारी बना। अपरा एकादशी का व्रत करने का फल किसी देने से प्रेत की भी योनि समाप्त हो जाती है। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वाले को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? एकादशी का व्रत करने वाले चावल या चावल से बनी हुई चीजें कभी नहीं खानी चाहिए। अगर व्रत न भी करे तो ये चीजें नहीं खानी चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें भी मांस, शराब, लहसुन, प्याज, दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले को भोजन में साधारण नमक, लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो व्रत करते हैं वो सेंधा नमक, काली मिर्च डालकर फलियार बना सकते हैं। अपरा एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं कटवाने चाहिए। अक्सर लोग इन दिनों व्रत रखते हैं। व्रत ना भी रखे तो भी दिन की शुरुआत में नहाते समय बाल धो लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इन तीनों तिथियों पर, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी पर कभी बाल न धोए, बाल न कटवाए। ये पवित्र एकादशी अक्सर देवी एकादशी के जन्म का ही प्रतीक है, जो भगवान विष्णु के अंश से पैदा हुई एक दिव्य देवी थी, जिन्होंने बहादुरी से राक्षसुर का हराया था। के अनुष्ठान से परे उत्पन्ना एकादशी एक गहन आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है, जो बुराई पर धार्मिकता की विजय का प्रतीक है। ये एकादशी का व्रत करने वाले का समस्त पापों का नाश हो जाते हैं। भगवान विष्णु उनको प्राप्त करके स्वर्ग लोक की ओर ले जाते हैं। अब ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की कथा सुनेंगे।
युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक और पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वेद का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छत्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सदगति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उसमें प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को त्रिपत्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, वह बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त होता है। बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से, बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, वह सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा से त्याग करके हाथी घोड़ा श्रवण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त कर लेता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। हो सके तो एकादशी का व्रत अवश्य करे। एकादशी का व्रत न कर सके तो भी भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुने और चावल और जो तामसी भोजन है उसका त्याग करे तो भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जय विष्णु भगवान की जय। जय एकादशी माता की जय हो।